रुक्मणी और स्वागत है आपका खबर आसनसोल में, स्पॉन्सर्ड बाय। शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिला तो आसनसोल में पहली बार आपके लिए शियोना ट्रेडिंग एकेडमी लेकर आए एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। सपनों का घर, डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर है पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट। तो डोसा हट अब मल्टी क्यूजीन प्योर वेज रेस्टोरेंट लेकर आ गया है 100 से भी ज्यादा। सीधे करेंगे खबरों की शुरुआत। कुछ दिनों पहले आसनसोल के 7 नंबर प्लेटफॉर्म के करीब से मिली एक हॉकर की लाश ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज हॉकर एमडी सोनू के हत्या के आरोप में एमडी गुड्डू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर आसनसोल कोर्ट में पेश किया। वहीं एमडी गुड्डू से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि उसने सोनू की हत्या नहीं की है, उसके साथ सिर्फ झमेला हुआ था, जिसके बाद वह वहां से चले गए। हत्या कैसे हुई उसे कुछ नहीं पता। सर उतार कर दिन हमने ठीक है। किस लिए मारे थे भैया? किस लिए मारे? सर हम किसी को मारे नहीं, हमारा सिर्फ झमेला हुआ था, हम वहाँ पर से फिर चले गए थे हम। तो कैसे मारा वो? फिर उसका बाद का फिर हमको नहीं पता सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुड्डू है। चल भाई अखिल भारतीय नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच की ओर से कल शाम रविंद्र भवन में आसनसोल हिंदी एकेडमी के सहयोग से हास्य कवि सम्मेलन एवं मुशायरा का आयोजन किया गया, जहां पूरे देश के विभिन्न जगहों के कवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। MIC दिवेंदु भगत, पार्षद भोला हेला, रोहित नोनिया, डॉक्टर बीरू रजक, दिनेश पांडे खास तौर से इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन पवन बाके बिहारी ने किया। बारी बारी से सभी को श्रीमान दिनेश पांडे और हम सब इसलिए ज्यादा समय लेकर के जिनको मुझे नजदीक लग जाओ आगे बोलेंगे। पति का क्या नाम है? डॉक्टर हेलो, फोटो होना चाहिए। जो हिंदी एकेडमी के कार्यक्रम में पहले आए होंगे, उन्होंने हमारे पास जो दूर से कवि आए हुए कविता आए हुए उनके लोगों को सम्मानित करेंगे इसमें। इसके बाद मैं श्रीमान रोहित नोनिया साहब को भी सम्मानित करने की जरूरत करूंगा। हो गया जी। मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा और जो शुरुआत की गई है, इसके लिए हिंदी एकेडमी की तरफ से मैं चाहूंगा कि इधर देखिए मुस्कुराइए थोड़ा। हमारे भैया ये सारे चरित्रवान कवि बुलाए गए हैं। आप ध्यान से देखिए, इधर आसाराम बापू बैठे हुए। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, आसाराम बापू बैठे हुए। आप इधर आ जाइए, ये राम रहीम बैठे हुए हैं। उसके ये सारे चरित्रवान लोग हैं। उसके बगल में दिग्विजय सिंह बैठे हुए हैं। नहीं, वो भी चरित्रवान लोग हैं। ये आप इधर देखिए, राधे माँ।
उसके जस्ट बगल में हनीप्रीत भी बैठी हुई। ये सारे चरित्रवान लोग हैं साहब। हाँ खींच लो निशात भाई, खींच लो जी। माइक पे रामदेव बाबा। मोहब्बत इश्क उल्फत चाह को गाने चले आई, मोहब्बत इश्क उल्फत चाह को गाने चली आई। और दो पंक्तियां अपने लिए भी निवेदित करती हूँ कि अदब की खादिमा हूँ, फक्र से इकरार करती हूँ, अदब की खादिमा हूँ, फक्र से इकरार करती हूँ, वफा अदब की खादिमा हूँ, फक्र से इकरार करती हूँ, अना की आँच पे कविता को मैं तैयार करती हूँ, अना की आँच पे कविता को मैं तैयार करती हूँ। मैं सोना चांदी हीरे मोती को माटी समझती हूँ, मैं सोना चांदी हीरे मोती को माटी समझती हूँ, मोहब्बत मोल है मेरा मैं ये स्वीकार करती हूँ, मोहब्बत मोल है मेरा मैं ये स्वीकार करती हूँ। अब भैया ने बताया कि मैं मोहब्बत और इश्क और इन सब चीज़ों पे ही अपनी कविता गीत गज़ल लिखती हूँ, तो मैं अपनी गज़ल आपके समक्ष यादव कहते हैं, जो अपनी माँ की नहीं सुनता उसको राहुल गांधी कहते हैं, जो किसी की नहीं सुनता उसको नरेंद्र मोदी कहते हैं, और जिसकी कोई नहीं सुनता उसको केजरीवाल कहते हैं। और ऐसे समय में आप कवियों को सुन रहे बहुत बड़ी बात है। पवन बाके जी ने परिचय देते हुए मुझे बाबा राम रहीम कह दिया। दो लाइन जरूर कहना चाहूंगा अपने बारे में। स्वागत है, स्वागत। हार ही हार है, जीवन में जीत नहीं है। अरे वाह वाह करिए, वाह 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 वाह। तो ऐसे बोले जैसे बाबा रामदेव का। हार ही हार है, जीवन में जीत नहीं है, अकेला हूँ सफर में कोई मीत नहीं है, करेक्टर अपना भी है राम रहीम जैसे, पर किस्मत में कोई हनीप्रीत नहीं है। बहुत अच्छा मंच सजा हुआ है, अलग अलग जगह से कवि बरामद हुए हैं, मतलब बुलाए गए हैं। इधर फजहत गंभरी जी, अब आगे में ऐसे फजहत हुआ है कि उसके बाद क्या होगा बहुत ही चिंतन के कवि है, दिन भर घर में चिंता करते रहते हैं। इनकी पत्नी ने एक दिन पूछा, आप दिन भर क्या सोचते रहते हो, टेंशन में रहते हो? इन्होंने कहा, मैं सोचता हूँ दुनिया में जो भी आया वो मरेगा। वो बोली बिल्कुल मरेगा, गीता में लिखा है जो आया है जाएगा, आपको क्या टेंशन है? बोले जो मरेगा उसको ले जाने के लिए 4 आदमी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 10-15 राम नाम सत्य कहते भी चाहिए, आपको क्या टेंशन है? तो बोले जो सबसे आखिरी मरेगा उसको कौन ले जाएगा? अरे बढ़िया भाई, सही है। कोई चिंता मत करो, आप ही मरोगे। श्रोताओं, आवाज नहीं आ रहा आपका। वो बीजेपी वाले भगा ले गए हैं भैया बाकी लोगों को। आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ। दरअसल में प्रणाम करने की आदत बचपन से ही रही है। पहले जब भी घर से बाहर निकलता था, जो भी सामने पड़ जाता था प्रणाम कर दिया करता था। एक बार गाय के धोखे में साढ़ को माता कह के प्रणाम कर दिया। क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। एक हफ्ता बाद जब होश आया तो हॉस्पिटल में पड़ा था। तब से प्रणाम करना बंद कर दिया। और सर, ये प्रणाम करने के भी खामियाजे भुगत जाने पड़ते हैं। कल मैंने बुजुर्गवार को प्रणाम किया। छूटते ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि फजीहत जी खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो, तुम्हें न ज्वर हो, न जूड़ी हो, न खांसी हो, तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा हो, तुम स्वर्गवासी हो। अरे वाह 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 वाह, बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। बहुत सारी बातें मन से हुई। अभी हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व वैलेंटाइन डे बीता। राष्ट्रीय पर्व नहीं, अगर वैलेंटाइन डे राष्ट्रीय पर्व घोषित नहीं है तो सर घोषित हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं वैलेंटाइन डे को राष्ट्रीय पर्व कहता हूं तो बुजुर्गों को खराब लगता है, और खराब इसलिए लगता है कि इनके जमाने में वैलेंटाइन डे था ही नहीं। अब हम लोगों के जमाने में वैलेंटाइन डे आया है तो इन लोगों को बुरा लगता है। लेकिन सही बताऊं, इस बार वैलेंटाइन डे के दिन मैं भी पार्क में चला गया था। कौन भी आपकी कसम खा कर रहा हूँ। इस बार वैलेंटाइन डे के दिन मैं भी पार्क में चला गया था। मैंने एक लड़की को फूल दिया।
जैसे ही फूल दिया उसने खींच के एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा मैडम ये क्या मजाक कर रही हैं, वैलेंटाइन डे के दिन इतने प्यार से मैं आपको फूल दे रहा हूँ, मुझे थप्पड़ मार रही हैं। लड़की ने कहा परेशान मत हो, ये अपने अपने चुनाव चिन्ह की बात है। अब मजा लीजिएगा, तालियां बजेगा। लड़की ने कहा अपने अपने चुनाव चिन्ह की बात है, तुम्हारा चुनाव चिन्ह फूल और मेरा चुनाव चिन्ह। बाद में समझ में आया, अच्छा वो लड़की कांग्रेसी थी, अगर कम्युनिस्ट की होती तो थोड़ी देर बाद और तालियां, तो थोड़ी देर बाद और समझ में कि ये भी अच्छा हुआ। अगर बसपा की होती तो अरे बढ़िया। फिर वैलेंटाइन डे के दिन उस पार्क से जो 4 पंक्तियां पैदा हुई, वो 4 पंक्तियां आपके हवाले करता हूं, और उन 4 पंक्तियों से आप। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। अगर मेरी तरह आप भी है डोसा लवर और ट्राई करना चाहते हैं डोसा के डिफरेंट वैरायटीज, तो डोसा हट अब मल्टी क्यूजीन प्योर वेज रेस्टोरेंट लेकर आ गया है 100 से भी ज्यादा वैरायटी की डोसास। रीजनेबल प्राइस पर आपको मिलेगा गुड फूड, गुड टेस्ट और गुड मूड। डोसास के अलावा डोसा हाट में अवेलेबल है अदर साउथ इंडियन डिशेस, इंडो चाइनीज, तंदूर आइटम्स, बिवरेजेस एंड मच मोर। तो आज ही आइए डोसा हाट। हमारा एड्रेस है लोअर चेरीडांगा, आसनसोल। इसके अलावा शक्तिगढ़, बर्दवान में भी डोसा हाट अवेलेबल है। अतिरिक्त जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी, तो मोबाइल हॉस्पिटल है सिलपांजल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेरीडंगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। अगर आप स्टॉक मार्केट में रखते हैं दिलचस्पी और चाहते हैं मुनाफा कमाना, तो आसनसोल में पहली बार आपके लिए शियोना ट्रेडिंग एकेडमी लेकर आया है 10 दिनों का ट्रेडिंग कोर्स। एडमिशन गोइंग ऑन। तो आज ही संपर्क करें
गोदली रोड, आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9631911369 पर। टारगेट एरिया सेट था, अभी सेट है। कितना का प्रॉफिट चल रहा है? 40, 50। आपका कितना का चल रहा है सर? ये सर भी ट्रेडर है। 14 12 इनका चल रहा है। 13 26 था, अभी 17 चल रहा है। चलो 17 इनका प्रॉफिट कितना चल रहा है? मिली जी का प्रॉफिट। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सिलपांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव, अबकार गार्डन, नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। जब भी कभी है माँ मेरी नजर तुझे मुझे यही ओ नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ, मैं आता हूँ। लेडी ऑफिसर के तत्वाधान में हो रहा है। Solutions to Babal Yadav and her team for doing such a wonder in this Women's Day. Lastly, मैं कहना चाहूँगा कि and she has, when I joined railway, she said कि अगर तुम कुछ कर सकते हो तो लेडीज़ के लिए अच्छे बात। अभी तक डिवीजन में पूरे बाथरूम्स ठीक नहीं हुआ। Within 3 months, लेडीज़ के सारे बाथरूम्स एंड चेंजिंग रूम लक्ष्मी को ऐसे बोला जैसे इसके घर रानी लक्ष्मी अब लड़के को फाड़ देगा। क्या बात करते हैं माता जी? रसगुल्ला रसगुल्ला जानते हैं ना जी? आगे अंदर है तो ये दोहर बताओ डेट करके कहां तक पहुंच गए? अजोल मास्टर साहब कहां से कहां पहुंच गए? रसोई घर से सिलाई मशीन तक। ठीक बोला ना भाई? मुखिया जी अरे यहां मजमा काहे लगा है? चलिए वहां कलवा घर भोज है। आज महिलाओं का सम्मान तो हमेशा करना चाहिए, बट ये दिन रेखांकित करता है कि इस दिन महिलाओं को न सिर्फ सम्मानित करें बट उनकी समस्याओं से अवगत हों और उनको दूर करें और उनसे हम इस तरह से बात करें कि ताकि उनको लगे कि वो स्पेशल हैं। ये वो दिन हम आसनसोल मंडल में पिछले 7 दिन से मना रहे हैं और हम सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, जो रेलवे एम्प्लॉयज़ की जो औरतें हैं, जो माँ हैं, जो बहनें हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और ताकि उनके प्रॉब्लम से हम अवगत हो पाएँ। उसमें मेनली जो हम लोगों ने जो मुख्य समस्या आई है वो बाथरूम्स की आई है और सेफ्टी की आई है। तो वो जो दोनों समस्याओं को हम लोगों ने, बाथरूम्स पे आधा काम हुआ है बट पूरा काम नेक्स्ट 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। और सेफ्टी की एक इशू बताई गई है, स्पेशली नाइट शिफ्ट में जब लेडीज़ आती हैं उसके लिए हम लोग स्पेशल पेट्रोलिंग की प्रबंध अतिशीघ्र विदिन 1 मंथ कर पाएंगे। ट्रैक में काम करती है उसके लिए एक्चुअली अब करीब 100 के बराबर लेडीज़ हैं जो ट्रैकमैन में काम कर रही हैं। तो काम थोड़ा कठिन है और उनकी समस्याएं भी काफ़ी सारी हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं उनके। तो हम लोग अभी क्रच वगैरह की व्यवस्था जो यहाँ स्टार्ट की गई थी बंद हो गई है, वो दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं ताकि वो अपने बच्चों को सही स्थान पे रखकर बेफिक्र होकर काम करें। थैंक यू। এখানে একজন দোকান করতো, চা দোকান।
চা বানিয়ে খাওয়াতো আমাদেরকে সবাইকে। আমরা আসতাম, চা খেতাম এখানে। আজকে হঠাৎ আসছি, দেখছি যে দোকানটাইতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কখন? তখন যতটা শুনতে পেলাম রাত্রে কোনো দুষ্কৃতীরা এসে এখানে আগুন লাগিয়েছে। তাদের এখন কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এখন লোকাল থানায় জানানো হবে, এভাবে কাজ হবে। যেমন এই দুষ্কৃতীটাকে ধরতে হবে। এটা তো ওদের গরিব মানুষ করে খাচ্ছে, চা দোকান, তার পেছনে লেগে যাচ্ছে আম লোক, চোখে লাগছে এগুলো। এর আগেও এর দুবার চুরি হয়েছিল দোকানে। এগুলা প্রশাসনকে তো চুরিও করতে হবে, কারণ কি আম লোক কি কষ্ট করে খাবে না? ও কি চুরি করতে নামবে? পুরো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে? হ্যাঁ, পুরো দোকানটা একদম ছাই হয়ে গেছে। আপনার নাম? নাম হচ্ছে সুশান্ত দে। এটা কালকে রাতে আমি দোকান বন্ধ করে বাড়ি গিয়েছি। তারপর 12টার সময় এটা পথের লোক আমাকে ফোন করে জানায় যে তোমার দোকানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তো তুমি তারপরে এলে? তারপর আমি রাতের বেলায় একা আর আসিনি, অত রাতে আমি আর এলাম না। ছোটবাবুকে ফোন করলাম, পুলিশকে বললাম যে এরকম ব্যাপার। পুলিশ বলছে দেখছি। সব পুড়ে গেছে? সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কিচ্ছু বেছে নেই। কী কারণে পুড়েছে জানা গেছে? কারণে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, লাগানো কেউ কোনো কিছু দুশ্মনী আগুন লাগিয়েছে। এর আগে একবার আমার চুরি হয়ে গেছে। কী ছিল দোকানের মধ্যে? কী ছিল? চুরি যখন হয়েছিল তখন দোকানে পুরো সামান ছিল না, এই যে পুড়ে গেছে কি? এইবারে ছিল কিছু চায়ের যে আমার বাসন থাকে, ব্যাগ ঠান্ডা সব পুড়ে গিয়েছে। আইস বক্স ছিল, চেয়ার ছিল, আলমারি ছিল, শোকেস ছিল, এসব কিছু কিছু সামান সব পুড়ে। কিসের দোকান ছিল এটা? চাই তো টি স্টল, আমি চা খাবো। দেখলাম গাছ পুড়ে গেছে। এগুলো আমি খুব একটা না সাজিয়ে রেখেছিলাম, গাছপালাগুলো সব নষ্ট। কতগুলো গাছ পুড়ে গেছে? এগুলো প্রায় কম করে ধরুন 10-15 হাজার টাকার গাছ পুড়ে গেছে। কি नाम আপনার? আমার নাম কাজল বাবু। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।